संभल में सभा के मुख्य अतिथि राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्ष पर कसा तंज। विपक्ष मुद्दा विहीन है, कोई मुद्दा नहीं। मोदी के 9 साल के कार्यों को देखकर विपक्ष बौखला गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। कश्मीर में किसी सरकार की ताकत नहीं हुई। बीजेपी ने धारा 370 हटाई। केंद्र सरकार के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पूरे होने पर जनसभा को संबोधित करते समय दिया बयान। बहजोई कोतवाली क्षेत्र के कस्बा मिनी स्टेडियम में आयोजित की गई थी सभा। संभल से मुबारक अली की रिपोर्ट। क्या संदेश देना चाहेंगे 2024 को? पूरे देश में पार्टी इस समय 9 साल बेमिसाल प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो बदलाव हुए, बुनियादी विकास हुआ, जनधन, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान के जरिए श्री राम जन्मभूमि से लेकर 370 जैसे मसलों का समाधान हुआ। भारत की सेना संसाधनों से सुसज्जित हुई और देश में विदेश नीति के जरिए विदेशों में भारत की साख बढ़ी। कोरोना के कालखंड में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और वैक्सीन जैसी योजनाओं से लोगों के जीवन को सुरक्षा मिली। कुल मिलाकर देश में आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो नवाचार किए, जो बदलाव की शुरुआत की, मोदी जी ने उसको आगे बढ़ाया। और जो 14 का वोट था, वो लोग ये मानते हैं कि वो कांग्रेस की अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ वोट था। 2019 का वोट पॉलिटिक्स और परफॉर्मेंस का वोट था, लेकिन 2024 का वोट भरोसे का वोट होगा। और उस भरोसे को पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि जहां हम लोगों को 2019 में सफलता नहीं मिली, 2024 में हम लोग वहां भी जीत अर्जित करें और एक अच्छे प्रचंड बहुमत से एक बार फिर से मोदी जी प्रधानमंत्री बने। इसके लिए इन सर क्या परिणाम आने वाले हैं 2024 को? आप लोग तैयारी तो कर रहे हैं लगातार सर। 24 में देखिए, भारतीय जनसंघ की यात्रा 3% और 3 सीटों से शुरू होती है और वो 2019 में 303 तक पहुंचती है, 303 तक पहुंचती है। तो आप अंदाज लगाइए कि भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस भरोसे से आगे बढ़ी है। और मुझे लगता है कि एक अच्छे बहुमत से एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री जैसा कि सभी विरोधी पार्टी एक जगह मोर्चा बना रही है अपना, इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे लगता नहीं, क्योंकि ये बिखरे हुए कुंडे हैं, इनका कोई एजेंडा नहीं है। हमेशा देश के विरोध की बात करते हैं, लोगों को जाति और पंथ में बांटते हैं, परिवारों की पार्टियां चलाते हैं। ये समय चला गया। अब नई पीढ़ी आ गई जो तिरंगे से वास्ता रखती है, संविधान से वास्ता रखती है, देश से वास्ता रखती है। और इसलिए ये सब पार्टियां, इनकी एकता, पाखंड और दिखावा है, ये सब बिखरेंगे और मोदी जी फिर से निखरेंगे। देखा कि हमने चारों लोकसभा की सीट पिछली बार हारी थी, लेकिन मैं इस बार कार्यकर्ताओं के मजबूत इच्छा शक्ति देखता हूं, उनके चमकते चेहरा देखता हूं। और भीषण गर्मी में बहजोई की जैसी सभा ने ये संकेत तो साफ दिया है कि अब वो पुराना मिथक टूटेगा और ये चारों की चारों लोकसभा सीटें 2023 में भारतीय जनता पार्टी अच्छे बहुमत के साथ जीतेगी। ये भरोसा और विश्वास कर सकता हूं। और इसलिए नागरिक बंधुओं, आपसे निवेदन करूंगा, एक तरफ 55 साल और एक तरफ 9 साल, एक तरफ जातिवाद, एक तरफ परिवारवाद, किस तरीके की गुंडागर्दी थी। लेकिन एक योगी जी के राशन और शासन के नारे ने इस उत्तर प्रदेश की फिजा को बदल दिया, उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर को बदल दिया। और इसलिए पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से योगी और मोदी की जोड़ी हिंदुस्तान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने की तरफ अग्रसर है। और उसमें भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस यज्ञ में अपनी आहुति देगा। गर्मी में पसीना आता है, आपको उस पसीने के परिश्रम से ही यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। हम सब लोग मिलकर अच्छी रणनीति के साथ इस जातिवाद को, परिवारवाद को, इस तरीके के सांप्रदायिकता के नारों को, ट्रांसफर स्कीम है, दुनिया के किसी देश में यदि सीधे किसानों के खाते में पैसा जमा होता है तो केवल भारत में होता है, दुनिया के किसी देश में इतनी बड़ी संख्या में नहीं होता है। नौजवानों के लिए कौशल विकास से लेकर मुद्रा से लेकर इस तरीके की योजनाओं से नौजवानों का जीवन बदला। और प्रधानमंत्री जी ने आज ही 70,000 नौजवानों को सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनको ज्वाइनिंग के सर्टिफिकेट दिए हैं। प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। हिंदुस्तान के 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया जारी है। और इसलिए कोई क्षेत्र बचा नहीं, लेकिन किसी देश के लिए उसके नागरिकों की सहूलियत, जो मैंने कहा और जिसका जिक्र हुआ
कि नेता वही, विचार वही, पार्टी वही सही जो दुख और दर्द में काम आए। कई बार भूल जाते हैं लोग, लेकिन 100 वर्षों में एक महामारी आई थी जिसका नाम कोरोना था। पूरी दुनिया दहल गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ के लोग कहते थे कि इस बीमारी से सबसे ज्यादा नुकसान किसी देश को होगा तो उसका नाम हिंदुस्तान होगा। लेकिन दुनिया ने चमत्कार देखा। 9 महीने में भारत के वैज्ञानिकों ने अपनी वैक्सीन लगाई और हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों को जिंदगी सुरक्षित करने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि मोदी जी कहते मैंने तिरंगे का बांध कर दिया, तो मोदी जी को हमारे पूर्व एमएलसी रामचंद्र सिंह जी यहाँ करें और मैं माननीय ऐसा हो ना। चलो पंकज गुप्ता जी, लोकसभा संयोजक, डॉक्टर अनामिका यादव जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, श्री राजेश सिंगल जी, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष।